last video we discuss about the nomenclature of alkanes and give the example of each hydrocarbon. In this video we will discuss about the how can we naming the alkenes that contains double bond. They may be single double bond, डबल भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं और ट्रिपल भी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स. नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द एल्कीन्स? तो एल्कीन्स मींस दैट कंटेन्स डबल बॉन्ड, जिसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है. इसका सफिक्स, व्हाट इज द सफिक्स फॉर एल्कीन? सफिक्स के लिए इन. एंड द थर्ड वन दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. क्लियर हुई बात? तो these are the alkenes that contains double bond, suffix for this ene, and this is unsaturated hydrocarbon, and the general formula for this. And the fourth point, general formula for alkene. So what is the general formula for this? CnH2n. We have discussed about that is the simple alkenes, just like as propene, butene, ethene. चलिए अब आगे देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स में रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर. रूल्स क्या है? जैसे अपने लास्ट वीडियो में नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन में किए थे. बी एश्योर्ड, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में आपको नोमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एल्केन हो चाहे एल्कीन हो चाहे अल्काइन हो. तो आगे क्या है अपने पास? रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर. तो इसमें अपना फर्स्ट रूल क्या है? तो फर्स्ट रूल क्या है इसमें कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो सिलेक्ट करेंगे. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किसमें? जिसमें डबल बॉन्ड होगा. लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे उसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड. और उसी को अपने क्या बोलेंगे? मेन चेन. दैट इज कॉल्ड मेन चेन. आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट, नेमिंग फ्रॉम दैट साइड. नेमिंग फ्रॉम दैट साइड. नेमिंग आपको उस साइड से करनी है जिधर से जो डबल बॉन्ड है उसको क्या है? लोवेस्ट नंबर मिले. नेमिंग फ्रॉम दैट साइड दैट डबल बॉन्ड है गेट्स लोवेस्ट नंबर. क्लियर हुई बात? उसको लोवेस्ट नंबर मिले. इसी का थर्ड पॉइंट है, इफ जो डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है मोर देन वन, अगर अपना चेन है उसमें क्या है? डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है, देन यूज डाई, ट्राई etc. to represent this. या नेमिंग में आप क्या यूज करोगे? एक से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड यूज हो रहा है तो उसके लिए क्या यूज करोगे? मान लो दो डबल बॉन्ड है तो उसके लिए डाई, फिर ट्राई, आगे टेट्रा हो जाता है जो भी है, etc. to represent this या नेमिंग फॉर द हाइड्रोकार्बन. तो चलिए आगे इसके एग्जांपल लेते हैं अपने. एग्जांपल इन्हीं बेस पे आगे जो रूल है वो जो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स वाले हैं आगे वही रूल चलेंगे.
इसके लिए आगे सेम है, सेम एज टू एल्केन्स. नाउ आई एम गोइंग टू गिव एग्जांपल अबाउट दैट. तो फर्स्ट इज मेरे पास है what is the name for this? Carbon carbon double bond, valency satisfied row 1 2 3 4 that contains satisfied valency satisfied of carbon and that carbon 1 2 3 4. What is the name for this? तो नेम क्या होगा इसका? दो कार्बन H, दो कार्बन के लिए क्या हुआ H, और डबल बॉन्ड है तो इन, तो क्या बन गया एथीन. क्लियर हुई बात? आगे लेते हैं. जैसे ये मैंने एग्जांपल ले लिया, यहां पर मैंने यूज किया डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर मैंने लिया मेथिल ग्रुप यूज कर लिया. हाइड्रोजन लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी. इधर क्या है, कार्बन के कितने हैं 1, तो यहां पर क्या बन जाएगा H3. एक बार लगा के बता देता हूं, यहां पर क्या बन जाएगा H3. यहां पर क्या है 1 2 3, यहां पर सिंगल एस लगा दो. यहां पर क्या है 3, यहां पर सिंगल एस लगा दो. इसके कितने हैं 1 2 3 4, यहां पर कितने हैं 1, तो H3. तो व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम फॉर दिस कंपाउंड? अब देखिए इधर से क्या है 1 2 3 1 2 3, इधर से क्या है 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है. इधर से काउंट कीजिए 1 2, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को अपने क्या है लोवेस्ट नंबर देना है, तो काउंटिंग किधर से करेंगे इधर से. दिस इज 1 2 3 4 and 5. So what is the name for this? 1 2 3 4, 4 मेथिल. 4 पे क्या लगा है मेथिल. 1 2 3 4, 4 पे क्या है मेथिल. आगे क्या है 1 2, 2 पे क्या है 2 हेक्सेन भी बोल सकते हो, सॉरी 1 2 3 4 5 टेंस टू इन, या इसको ऐसे भी बोल लिख सकते हो 4 मेथिल 2 पेंटीन. 4 methyl 2 pentene. How many number of carbon? 1 2 3 4 5, that is 10. डबल बॉन्ड कंटेन्स इन. इन कितने नंबर पे है 2 पे, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है. चलिए आगे फर्दर एग्जांपल लेते हैं इसी में. आगे देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये है अपने पास, यहां पर डबल बॉन्ड कर दिया मैंने, यहां पर डबल बॉन्ड कर दिया. इसका नेम बताइए. तो व्हाट इज द नेमिंग फॉर दिस? क्या नेम होगा इस हाइड्रोकार्बन का? तो इस हाइड्रोकार्बन का नेम क्या हो जाएगा 1 2 3. ये इधर से काउंट करो या इधर से, सेम है तो इधर से भी 1 2 3 3 पे आएगा. तो इधर मैंने 1 दिया 2 3 4. हाइड्रोजन आप लगा लेना, 2 है तो इधर H2 हो जाएगा. इधर क्या बन गया इसके 2 और 1 3, तो 1 H आ जाएगा. इसके लिए 2 और 1 3, यहाँ पर 1 H, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर H2. तो व्हाट इज द नेमिंग फॉर दिस? 1 2 3 1 3 ब्यूट ब्यूटा डाई इन. क्लियर हुई बात? 1 नंबर पे और 3 नंबर पे 1 3 ब्यूट. हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4. ब्यूटा डाई, क्यों क्या है इन, क्या है 2 है तो डाई इन. चलिए आगे देखते हैं. ऐसे बना लेता हूं. ये हुआ, यहां पर डबल बॉन्ड किया, यहां पर डबल बॉन्ड किया. क्लियर हुई बात?
यहाँ पर लिया मैंने CH2 CH3, 2 3 4, इसके 4 पूरे हुए। क्लियर हुई बात? तो इस हाइड्रोकार्बन का नेम बताइए। नेमिंग इधर से करोगे, इधर से करोगे। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5। अब देखिए क्या है, 1 2 3 4, 4 एथिल, 4 एथिल। आगे बताइए 1 3, 1,3। आगे क्या है, 1 2 3 4 5 पेंटा डाइईन। डाई का मतलब डबल बॉन्ड, हाउ मेनी डबल बॉन्ड, 2। तो 2 के लिए क्या लगाया, डाइईन, इसके लिए डबल बॉन्ड के लिए। और हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन, 5 के लिए पेंटा। 4 पे क्या है, एथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। चलिए एग्जांपल लेते हैं, ऐसे लेते हैं। सपोज ये है मेरे पास, यहां पर मैंने डबल बॉन्ड यूज किया, यहां पर डबल बॉन्ड यूज किया, यहां पर मैंने CH3 CH3। now what is the naming for this, what is the name of this hydrocarbon? तो क्या रहेगा इसका नेम, नंबरिंग कीजिए, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, इधर से। क्यों 1 2 3, नेमिंग किधर से करनी है, ध्यान में रखनी है, किधर से, जिधर से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलता है। तो यहां पर 1, इसको 2 3 4 5 6 एंड देन 7। अब देखिए 6 पे क्या है, 6 6 डाइमेथिल, 6 6 डाइमेथिल। क्लियर हुई बात, 6 6 डाइमेथिल। अब कितने कार्बन है, 7। कितने कार्बन है, 7। डबल बॉन्ड कहां पर है, 2 पर और 4 पर, 2, 4। 7 कार्बन के लिए डाई हेप्टीन, डाई हेप्टीन। क्लियर हुई बात? दोबारा देख लीजिए, इधर से नेमिंग की, 6 पे क्या है, 2 मेथिल है, तो 6 6 2 मेथिल के लिए डाइमेथिल। डबल बॉन्ड देखिए, 2 पर और 4 पर, 2, 4, 2, 4। अब ये क्या है, डाई, 2 है अपने पास डबल बॉन्ड। 7 के लिए क्या है, हेप्ट यूज करते हैं, इन, हेप्टीन या हेप्ट, डाई हेप्टीन हो गया। चलिए आगे देखते हैं, फर्दर एग्जांपल लेते हैं। दिस इज द एग्जांपल, डबल बॉन्ड CH3 यहां पर CH2 CH3। What is the name of this compound? वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए करते हैं, हमने स्टार्ट करते हैं। नेमिंग नंबरिंग इधर से करोगे, 1 2, इधर से कितना नंबर मिल रहा है, 2। इधर से 1 2, इधर से भी क्या मिल रहा है, 2। अब देखिए नंबरिंग तो किधर से भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये देखिए कि ये क्या है, एथिल, और ये क्या है, मेथिल। ये कौन सा ग्रुप है, एथिल, और दैट्स मेथिल। अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा, एथिल आएगा। तो इधर से कीजिए, 1 2 3 एंड 4। क्लियर हुई बात? अब देखिए 1
एथिल, 1 एथिल, 3 मेथिल, 1 पे एथिल है, 3 पे मेथिल है। आगे क्या है 2, 2 नंबर पे इन है 2 ब्यूटीन, या ब्यूट टू इन भी बोल सकते हो, 2 ब्यूटीन। तो दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। आगे अपने करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस दैट कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उसकी नेमिंग कैसे करनी है। टॉपिक अपना के नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस, चलिए इसके लिए जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइन तो क्या रहेगा CnH2n -2। सेकेंड पॉइंट, दिस इज ऑल्सो एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और क्या है इसके लिए, इट कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होगा। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा इसके लिए, इसके लिए जो सफिक्स होगा वो क्या रहेगा आइन। सफिक्स क्या रहेगा आइन। अब इसके रूल्स की बात कर लेते हैं। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तब रूल्स की बात करते हैं तो रूल्स में फर्स्ट रूल है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है किधर से, जिसमें डबल बॉन्ड हो। तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन दैट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड बोल दिया था, ट्रिपल बॉन्ड। तो दिस इज द मेन चेन। क्लियर हुई बात। सेकंड, नंबरिंग, नंबरिंग कैसे करोगे, जिससे ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड, नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर ट्रिपल बॉन्ड गेट्स लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर। क्लियर है। और आगे थर्ड रूल वही है अपना, अगर इफ ट्रिपल बॉन्ड इज मोर देन 1 then use di, tri, tetra, di, tri, tetra, etc. to assign the name of hydrocarbon। और आगे जो रूल है that is similar as that of एल्केन्स, जो अपने एल्कीन्स में भी नहीं लिखे थे। चलिए अब इनके एग्जांपल लेते हैं एल्काइंस के, एग्जांपल लेते हैं एल्काइंस के। फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास इथाइन। इथाइन बताइए कैसे बनेगा। एथ में क्या होते हैं 2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर हुई बात। ट्रिपल बॉन्ड, तो इस कार्बन में कितने हैं 3 1 4 3 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4। ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दैट इज इथीन। अब बात करते हैं
टू ब्यूटाइन, टू ब्यूटाइन। देखिए 2 ब्यूटाइन 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, ये 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4। इधर ब्रांच में भी कर सकते हैं, अन्य ब्रांच में भी कर सकते हैं। बुक्स में मैक्सिमम किस में होता है, अन्य ब्रांच होता है, ब्रांच में नहीं होता। ब्रांच में बना सकते हैं आप इसको। इसके कितने हैं 1 2 3 एंड देन 4। इसके 4 पूरे, इसमें 1 3 4, 3 और 1 4, इसके 1 2 3 और 1 4। तो दिस इज द 2 ब्यूटाइन। कैसे 1 2 पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, समझे। इसको इकट्ठा किया CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और इसको CH3। तो दिस इज दी अनब्रांच्ड एंड दिस इज ब्रांच्ड। और बनाते हैं इसी में, जैसे अपने पास कंपाउंड आ गया, ये है अपने पास कंपाउंड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है अपने पास, और इधर मेरे पास लगा हुआ है एथिल। चलिए व्हाट इज द नेम फॉर दिस हाइड्रोकार्बन? नेमिंग कीजिए 1 2 3। इधर से कितना नंबर पे है 2 नंबर पे, इधर से 1 2 3, तो नंबरिंग इधर से कीजिए 1 2 3 4 एंड 5। अब बताइए 1 2 3 4 4 एथिल 4 एथिल। आगे हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन 5। पेंट 3 आइन। क्लियर हुई बात? या ऐसे भी लिख सकते हो 4 एथिल। डोंट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं होना है। 4 एथिल 3 पेंटाइन, कैसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। 1 2 सॉरी ट्रिपल बॉन्ड किस पे है 2 पर है, तो यहां पे क्या आएगा 2 पेंट 2 आइन या 4 एथिल 2 पेंटाइन 1 2। 2 पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर हुआ? चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं। इसका नेम बताइए। जैसे ये है अपने पास, यहां पर है मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर भी है ट्रिपल बॉन्ड। चलिए इसी का नेम बताइए, क्या नेम है? हाइड्रोजन आप यूज कर लेना, लगा देना। नंबरिंग इधर से करोगे 1 2, इधर से करोगे या इधर से 1 2, इधर से भी कर लो, एक ही बात है। चलो मैं इधर से करता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दिस इज नंबरिंग फॉर दिस। क्या है 2 पे और 4 पे 2 4। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन 6। डाई हेक्साइन 2 4 डाई हेक्साइन, समझे। 2 पे और 4 पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। 2 अपने पास ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए डाई, कितने कार्बन है 6। 6 के लिए क्या यूज करती है हेक्स, और इसका सफिक्स क्या होता है आइन, डाई हेक्साइन। चलिए आगे, दिस इज द लास्ट एग्जांपल। लास्ट एग्जांपल है, इस बेस पे आपको बताना है इसका हाइड्रोकार्बन का नेम क्या है।
triple bond that is methyl and that contains ethyl। तो बताइए इसका नेम क्या होगा हाइड्रोकार्बन का? नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3 2 पे इधर से 1 2 डबल बॉन्ड दोनों साइड से 2 पर है। अब बताइए किधर से करोगे? इसका नेम एथिल और इसका नेम मेथिल। अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा? एथिल आएगा। तो इधर से नंबरिंग कीजिए 1 2 3 दैट इज 4 5 6 एंड 7। क्लियर हुई बात? चलिए अब क्या करोगे? 1 एथिल, एक नंबर पे एथिल लगा हुआ है। मेथिल कितने पर है? 4 मेथिल, 1 एथिल और 4 पे क्या है? मेथिल। अब बताइए 2 पर और 5 पर 2, 5 2, 5 डाई क्या है? कितने? हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन? 7 डाई हेप्टाइन। तो दिस इज द नेम फॉर दिस हाइड्रोकार्बन। दोबारा देख लीजिए, देखिए 1 पे क्या है? एथिल। इधर से नंबरिंग क्यों की, इधर से क्यों नहीं की? अब देखिए इधर से भी ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे आता है, इधर से भी क्या आता है? 2 नंबर पे। तो इधर इसलिए की क्योंकि इधर क्या है? एथिल सब्स्टिट्यूट है और एथिल और ये क्या है? मेथिल। तो M जो होता है वो बाद में आता है E से, तो इसलिए इधर से क्या की? नंबरिंग की। तो 1 पे एथिल, 4 पे मेथिल, 2 और 5 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है 2, 5। हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड? 2 के लिए डाई। कार्बन कितने हैं? 7 हेप्ट, और इसके लिए क्या कहते हैं? आइन, हेप्टाइन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल्स एंड comment on the video. Thank you.